सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारी जो चर्चाएं हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जो है तो हो ही रही होती हैं और किसी न किसी से जो हमारा चर्चा का विषय बराबर बना हुआ होता है। आज हमारे साथ एक समाज सेवी युवा नेता अरुण पांडे हैं। आज जो हमारी चर्चा है इनसे, क्योंकि आज की जो राजनीति का माहौल है उस राजनीतिक स्तर को जहाँ देखा जाता है कि युवा कहीं ना कहीं पर जो युवा वर्ग है आज का, खास करके वो युवा वर्ग जो कि दल बल से मजबूत ना हो या फिर पैसे से मजबूत ना हो, तो कहीं ना कहीं पर जो है तो पिछड़ के रह जाता है। तो चलिए आज यहाँ पर अरुण पांडे जी से सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने अपने इस युवा वर्ग की राजनीति में क्या देखा और क्या समझा और किस तरह से जो है तो युवाओं का कहा जाए कि युवाओं को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज। अरुण जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, आपके पास दल बल भी है, सब कुछ होता है जी, लेकिन जब पदाधिकारी बनने की बात आती, कई बार जो होता आपने मंडल अध्यक्ष बनने का भी प्रयास किया जी, बहुत कम उम्र है आपकी अभी भी। वहाँ पर यह देखा जाता है कि अरुण पांडे जो है तो नहीं बन पाते जी, अन्य कोई जो है तो कुछ ना कुछ पदाधिकारी बन जाता है या कुछ भी है, लेकिन आप लोग नहीं बन पा रहे हैं। हर चुनाव में जो है तो आप लोगों का सहयोग होता है या नहीं? सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमें एक अवसर प्राप्त हुआ कि जनता तक, आम जन तक अच्छा संदेश पहुंचे और राजनीति में जो युवा, मतलब एक तरह से युवाओं का क्या है, राजनीति का भैया सबसे बड़ा जो वो होता है, जैसे मैंने 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी के मेरे एक्सपीरियंस मुझे मिली है नरेंद्र मोदी जी से, तो मैंने वहाँ से अपनी राजनीति चालू की। जब मैंने देखा प्रधानमंत्री के रूप में वो हमारे देश में आए और उन्होंने उनका कार्य देखा मैंने, तो वहाँ पास से मुझे अंदर से राजनीति का एक माध्यम, राजनीति का एक उद्देश्य बहुत ज़रूरी है। जो जैसा कि मैंने राजनीति कैसे चालू की कि मेरा मेन उद्देश्य जो था, मैं समाज के हित में मुझे कार्य करना शुरू से ही, मेरी जब कम उम्र थी मुझे, तब से ही मुझे लोगों की मदद करना, लोगों का सहयोग करना, समस्याओं का समाधान करना, मुझे बहुत इंटरेस्ट था इन सब सारी चीज़ों में। मैं अपनी स्वयं की बात बताऊं, और मुझे धीरे धीरे ऐसे लोगों का साथ भी मिलता गया। तो मैंने अपनी राजनीति चालू की, समाज सेवा मेरा उद्देश्य बना और राजनीति उसका माध्यम बनाया मैंने, क्योंकि आज की वर्तमान समय में वक्त ऐसा आ गया है कि बिना राजनीति के आपको संभव नहीं है सामाजिक कार्य करना। एनजीओ वगैरह भी काफ़ी चलते हैं, हाल ही में एक एनजीओ भी मैं ज्वाइन करने वाला हूं बहुत से जल्द। अब राजनीति तो एक अरुण जी सब ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मैंने एक सवाल किया है आपसे जी कि चुनाव जब होते हैं, बाई इलेक्शन, तो वहाँ पर देखा जाता है लड़कों की बहुत आवश्यकता होती है, उस युवा वर्ग की बहुत आवश्यकता होती है। तो उस युवा वर्ग का वहाँ पर काम क्या होता है? जी भैया, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि युवाओं को सही मार्गदर्शक नहीं मिल पाता है, जिस वजह से युवा जो है बहुत ज़्यादा उसमें समय अपना व्यतीत कर देते हैं और उनको सही मार्ग नहीं मिल पाता है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो यूज़ बहुत होते हैं आज के युवा, और इसका कारण यही है कि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनका वो सहयोग कर रहे हैं चुनाव में, वो उनके बारे में सोचे आगे चलकर। जब वो जनप्रतिनिधि उस काबिल पहुंच जाए, उस जगह पर पहुंच जाए, उस सीट पर पहुंच जाए, तो वो युवा जो उनके साथ में थे, जिन्होंने रात दिन एक करके इतना काम किया, उनके पीछे लगे रहे। तो आज की जनरेशन में ये तो हमारे नगर पालिका परिषद पसान का अधिकतर ये हाल है। बहुत से युवाओं को मैं देखता हूँ, मेरे पास भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं मुझसे भी, बहुत पसंद करते हैं मुझे भी लोग। तो मैं एक अपने हिसाब से उन लोगों को साथ में जोड़ कर रखना, ये अच्छी बात है कि आप युवाओं के जो है तो एक छोटे से नेता हैं, छोटे से ही सही, लेकिन हैं तो। लेकिन मुझे ये देखिए, अंदर की बात जो है तो कहीं ना कहीं पर अंदर रह जाती है जी। कई बार जो है तो आप ही के लोग जो होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हों या चाहे किसी भी दल के लोग हों, चुनाव खत्म होता है, उनका काम खत्म हो जाता है, उसके बाद उन्हें कोई पूछने नहीं आता। क्या वास्तविकता में ऐसा हो रहा है? हाँ, ये कह सकते हैं आप। संगठन के इस विषय में तो हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी। देखिए, दल चाहे कोई सा भी हो, नेता कैसे भी हो, लेकिन कुछ स्तर पर ऐसे व्यक्ति हैं जो युवाओं को काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ करके उनको ध्यान नहीं देते हैं, फिर बाद में वो उनसे रुष्ट हो जाते हैं
और उनका काम नहीं हो पाता है। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, उनका वास्तविकता ये है कि घर का काम उनका नहीं हो पाता है, तो औरों का क्या काम कराएंगे। जैसे मैंने आपको उद्देश्य बताया, उद्देश्य मेरा समाज सेवा करना है। मैं अगर किसी जनप्रतिनिधि के पीछे लगता हूँ और कोई काम करवाता हूँ, तो मुझसे जुड़े हुए लोग जहाँ मैं वोट मांगने जाता हूँ वो भी मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि कल को अगर हमारा कोई भी काम हुआ, छोटा सा नल लगाने से लेकर उनका किसी भी प्रकार का काम हुआ, तो वो अपेक्षा रखते हैं मुझसे। और अगर मैं जिस जनप्रतिनिधि के पीछे अपना समय व्यतीत किया हूँ, मेरे जैसे काफ़ी सारे युवा, तो सबका यही हाल है। अगर आपका वो नेता सही नहीं है, आपका वो नेता जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपको ध्यान नहीं दे रहा है, तो स्वाभाविकता सी बात है वो लड़के जो हैं रुष्ट होंगे ही। और युवा पीढ़ी में आज सबसे ज़्यादा समस्या इस चीज़ की आ रही है। अभी राजनीति का जो एक पहलू सामने आया, जिसमें देखा होगा आपने कि जो लोग पदाधिकारी वाकई बनने लायक थे, उन्हें जो है तो कहीं मौका नहीं दिया गया और उन्हें कद्दर किनार कर दिया गया। और जो लोग कहीं पर कुछ नहीं थे, आज वो हर चीज़ पर जो है तो काबिज होकर बैठे हुए हैं। इसका एक मुख्य कारण भैया ये भी है कि राजनीति का स्तर जो हो गया है काफ़ी आगे पैसे के दम पे बढ़ गया है। काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं ज़मीनी स्तर में जो वाकई में काम करते हैं और कर रहे हैं। और एक अच्छा संगठन को, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैंने भी काफ़ी साल से मतलब चल रहा है, ये सब कर रहा हूं, देख रहा हूं, चुनाव में काफ़ी बार काम कर रहा हूं और कर रहे हैं, लोग साथ में जुड़ रहे हैं। तो ये वास्तविकता है वाकई में। जिनको मतलब जो हमारे साथ कुछ युवा रहते हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आज नहीं कल मिलेगा उनको, ऐसा नहीं है। वो अगर धैर्य रखेंगे, शालीनता रखेंगे, तो उनको आज नहीं कल मौका मिलेगा। लेकिन यही है कि अब जैसा जैसा समय ढलते जा रहा है, वो रुष्ट होते जा रहे हैं कि भाई हमको संगठन नहीं पूछ रहा है, या हम काम करने योग्य नहीं हैं, या हमको नहीं वास्तविकता। मेरी स्वयं की बात है, जैसे आपने कहा कि मुझे काफ़ी समय से मैं प्रयास कर रहा हूं, जैसे ये है, तो संगठन का वो रूल फॉलो है। पांडे जी, आप समाज सेवी के रूप से जो जाने जा रहे हैं, समाज सेवा की आप हर बार बात कह रहे हैं, क्या समाज सेवा दिखावे की होनी चाहिए या गुप्त रूप से होनी चाहिए? नहीं, समाज सेवा भाई साहब दिखावे की नहीं होनी चाहिए भैया। मेरा तो एकदम, मैं तो काफ़ी बार, मेरा क्या है, मेरा स्वयं का मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी बार जनप्रतिनिधियों से लड़ जाता हूं। अगर मेरे पास कोई समस्या आई और वो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, नहीं सुन रहे हैं, तो मैं तो एकदम परेशान कर देता हूँ। मैं आपको बात बताऊँ, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे कैसा भी हो, तो ये चीज़ वास्तविकता गुप्त एकदम नहीं होना चाहिए। समाज सेवा करो तो खुल के करो, और किसी के प्रति, किसी के पीछे अगर लड़ना है आपको, तो फिर आप लड़के करवाओ, उसका काम होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है चाहे कैसा भी है, यहाँ हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जिनको अभी तक वास्तविकता में ज़मीनी स्तर में उनका हक नहीं मिल पा रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, BPL कार्ड की बात है, अभी सर्वे हुआ था उसका नगर पालिका परिषद पसान में, तो मान लीजिए 60% लोग ऐसे निकले थे जो वास्तविकता में उसकी पात्रता नहीं रखते हैं, लेकिन आज उनके पास कार्ड बना है। ड्यूटी करने वाले यहाँ कालरी के कर्मचारी, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कुछ कुरीतियाँ थी, धीरे धीरे वो सब सारी चीज़ें सही हो रही हैं। तो जिनको ज़मीनी स्तर में वास्तविकता में ज़रूरत है इस चीज़ की, जो गरीब हैं, जो हमारे लाचार है लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, जो मजबूर हैं किन्हीं चीज़ से, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। इसके लिए फिर चाहे कितनी भी लड़ाई करना पड़ जाए और चाहे किससे भी करना पड़ जाए, हम संगठन में काम करते हैं तो हम भी अपेक्षा रखते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से। तो मेरा तो भैया यही है कि मैं तो हमेशा, मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई भी काम आता है तो मैं एकदम लड़ जाता हूँ उसके लिए, फिर मैं गलत ही ठहर जाता हूँ। काफ़ी बार ऐसी क्षेत्र में चर्चाएँ हुई हैं कि मतलब ऐसा है वैसा है, तो फिर भी मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने कहा, सारी चीज़ें ठीक है, अपनी जगह पर हैं। कहीं पर हमें सुनाई दिया कि आप चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं वार्ड क्रमांक 6 से जी, क्या तैयारी है और किस बेस पर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? और अगर मान लीजिए, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के छोटा सा कार्य करता हूँ और पार्टी आपको टिकट ना दे, तो फिर क्या? अब इस विषय में तो भैया, जैसे क्षेत्र में बहुत सी, जैसे वार्ड नंबर 6 है हमारा, वार्ड नंबर 6 में बहुत से लोग हैं, आए दिन मिलना होते रहता है और मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ की खुशी वास्तविकता में होती है कि ऐसे चर्चा जब हुआ तो बहुत सी लेडीज़ें, महिलाएं जो हैं, माताएं, उन्होंने अपने से आके मुझसे कहा
कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। तो मुझे अंतरात्मा से बहुत अच्छा लगा। ये वही जैसे आपने कहा ना कि वास्तविकता में जो समाज सेवा होती है वो गुप्त रूप से नहीं होनी चाहिए, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है भैया। अगर आप ज़मीनी स्तर में काम कर रहे हैं और लोगों को दिख रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं फल देगा। अब संगठन अगर मुझे टिकट देता है तो मुझे मंजूर है, और नहीं देता है तो भी फिर वो आगे की कार्यशैली है, उससे देखा जाएगा। तो चुनाव लड़ने का तो अभी भैया है, उतना मनसा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग सहयोग करेंगे अगर। और मेरा तो शुरू से एक उद्देश्य रहा है भैया, अगर मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ तो मैं हारने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं रहता। मुझे जीत चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे वो चुनाव है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का विश्वास मत का कार्य हो। तो इसी में मैं लगा हुआ हूँ। और देखिए अब आगे चुनाव तो नहीं, काफ़ी समय है। युवा भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हों? युवा भाइयों से कहना चाहूँगा कि आए हमारे साथ ऐसे ही कार्य करें। अगर मुझे मेरी आवश्यकता कहीं आपको पड़ती हो क्षेत्र में किसी भी प्रकार की, तो मुझे बिल्कुल याद किया जाए और रुष्ट ना हो जल्दी से किसी भी चीज़ में। क्या है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी, संयम जो है इंसान को अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है रखना। अगर संयम नहीं रखेंगे, जैसे मेरा भी स्ट्रगल बहुत बड़ा रहा है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ स्टेज नहीं मिल पाया है, फिर भी मैं अपने कार्य को प्रगति में रखा हूँ। जो उद्देश्य है उससे न भटके। संगठन कोई सा भी हो, सब सही होता है, बस कार्य करते रहें और धीरे धीरे होगा, सबका भला होगा। ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे कार्य में जुड़े हैं तो सबका। ठीक है पांडे जी, और आज की इस चर्चा को जो है तो यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।